वेलकम डियर स्टूडेंट्स, न्यू फार्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए एक और वैकेंसी आई है फार्मेसी ऑफिसर की, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट से। ठीक है, ये एक आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसमें पोस्ट रहेगी आपकी फार्मेसी ऑफिसर की। ठीक है, पोस्ट रहेगी आपकी फार्मेसी ऑफिसर की। हम इसके फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्म में क्या क्या आपको फिलिंग करना है, फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, फॉर्म में आपने सबसे पहले कैंडिडेट का नाम पूछा है। ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर उसके बाद फादर्स नेम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर। ठीक है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपका कैंडिडेट का आधार नंबर पूछा हुआ है, नेशनलिटी। ठीक है, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यानी एक तरह से एड्रेस आ गया है आपका। ठीक है, विलेज, आपका स्टेट, आपका पोस्टल एड्रेस यानी कि आपका पिन कोड नंबर, आपकी कंट्री। ठीक है, आप फिर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या आता है, फार्मेसी ऑफिसर में आता है। फिर इसमें क्वालिफिकेशन पूछी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में जैसे सीनियर सेकेंडरी पार्ट सेकंड विद साइंस। दूसरा आपका पूछा है कि डिप्लोमा किया है कि डिग्री किया है कि फॉर्म डी किया है, कि हर स्टूडेंट के लिए आपका एलिजिबल है। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं करवाया, कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहा जाता है आपका। उसके बाद आपकी कैटेगरी। ठीक है, जैसे कैटेगरी में आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, एससी। ठीक है, ये कैटेगरी रहेंगी आपकी। ईएसएम, ओके, ईएसएम, एससी, फिर ईएसएम, एलडी, ईएसएम, बीसी, फिजिकल हैंडीकैप, स्पोर्ट्स जर्नल, स्पोर्ट्स एससी। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स। ये सब आपकी इसमें कैटेगरी रहने वाली है। जो भी आप कैटेगरी करेंगे, बिलोंग उस कैटेगरी को चूज करेगा। फिर आपका आता है कि आप विक्टिम है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपने कौन सा क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में आएगा, नेम ऑफ कोर्स जो आपने पास किया है, कौन सी इंस्टीट्यूट से किया है, पासिंग ईयर क्या रहा आपका। ठीक है, पासिंग ईयर क्या रहा आपका। फिर उसके बाद आपका कितने नंबर आए उसमें और टोटल मार्क्स कितने हैं। इसी तरह से आप रो में ऐड करते जाएंगे। जैसे आपने 10th का किया, 12th का किया, फिर आपने बी फॉर्म किया, डी फॉर्म किया, फॉर्म डी किया, जो भी किया आपने एम फॉर्म किया, उसका आप इस रो में ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पूछा एक्सपीरियंस डिटेल्स एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपने अगर एक्सपीरियंस है आपके पास किसी जहाँ भी आपने पहले काम किया होगा, तो उसका एक्सपीरियंस एंड इंस्टीट्यूट का नेम, डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे थे आप, कब से और कब आपने काम किया, तो इस तरह से इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे। अगला आपका अपलोड फोटो, फोटोग्राफ किसमें आपका जेपीजी फॉर्म या जेपीईजी फॉर्म में 150 केबी तक आपका फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपके अपलोड साइंस, साइन भी आपके 150 केबी जेपीजी और जेपीजी फॉर्म में होने चाहिए। अपलोड आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऊपर ऐड किए हैं, उनको यहाँ पे आप क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे 5 MB तक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। हैव यू पास्ड पंजाबी अप टू मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपने पंजाबी सब्जेक्ट था कि आपका नहीं था 10वीं में। ठीक है, ये सब आपको इसमें करते हुए चले जाना है। उसके बाद जब आप इस पे लास्ट में फाइनल पे यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद सबमिट फॉर्म एंड पे योर फीस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप समझा दिया गया है। ठीक है, ये फार्मेसी ऑफिसर के लिए रहने वाली वैकेंसीज के लिए फॉर्म है। ठीक है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर्म आया हुआ है। ओके, इसका हम कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ये आपका नोटिफिकेशन रहा, ऊपर पंजाबी लैंग्वेज में है, उसके बाद हम नीचे कंप्लीट डिटेल इसकी स्टडी इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपका ये है नोटिफिकेशन, यहाँ पे है नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट में आपका क्या है, फार्मासिस्ट। कौन सा फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर की पोस्ट रहेगी आपकी। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, शुड हैव पास सीनियर सेकेंडरी पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन विद साइंस, यानी कि आप साइंस से आपका क्या होना चाहिए, 12th। ठीक है, साइंस से 12th होना चाहिए। शुड बी पास डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स डिग्री या फार्म डी, कोई भी आपकी चलेगी, यानी डी फार्म हो अगर स्टूडेंट, बी फार्म हो या फार्म डी हो। तो जो भी स्टूडेंट होगा या एम फार्म हो, सब स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और क्या होना चाहिए आपके पास, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसके लिए होना चाहिए। इनिशियल पे क्या रहेगा आपकी, 29,200 लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी। यानी कि फार्मासिस्ट की आपकी मेनली कौन सी पोस्ट, फार्मासिस्ट की आपकी किस में आती है, हमेशा लेवल 5 में ही आती है। एक दो वैकेंसी आई थी जो बीच में वो लेवल 6 के थे एम्स वगैरह में, उसके बाद फिर से लेवल 5 में ही फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई, बट इसमें नाम चेंज किया, फार्मेसी ऑफिसर के नाम से आएंगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज 454 पोस्टों का डिटेल एनालिसिस है। जैसे कि जनरल के लिए कितनी पोस्टें रहने वाली, 136। ठीक है, जनरल के लिए 136, बैकलॉग की 00 है। ठीक है, टोटल पोस्ट 136 रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन्स, तो इसमें से वुमेन्स के लिए कितनी है,
39, यानी कि 139 वुमेन्स के लिए रहेंगी, बाकी के लिए दोनों फाइट कर सकते हैं, दोनों स्टूडेंट्स मेल और फीमेल्स। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 34 वैकेंसी रहने वाली, बैकलॉग की 0, टोटल 34, फीमेल्स के लिए कितनी आरक्षित आपकी 11। इसी तरह से एससी एसटी, ठीक है, ये आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी डिटेल इसमें दी गई है, ठीक है। टोटल आपकी कितनी पोस्टें रहने वाली हैं 348, बैकलॉग की लगा के कितनी होगी आपकी 106, टोटल पोस्टें होगी 454, टोटल 454, जिसमें से 118 किसके लिए हैं आपकी फीमेल्स के लिए रहेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला आपका क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया रहेगा इसके लिए, तो रिक्रूटमेंट में कैसे होगा आपका, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा भाई बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट से। 90 नंबर का आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा। 90 नंबर का पेपर कौन बनाएगा आपका, ये यूनिवर्सिटी ही बनाएगी, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ और साइंस। एक्सपीरियंस एज पर पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस का एनेक्जर बना हुआ होना चाहिए, यानी एनेक्जर 1 जो ये दिया हुआ है इन्होंने नोटिफिकेशन, इसका जो एनेक्जर है उसके हिसाब से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के जाएंगे। अगर उसमें आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, अगर जिस स्टूडेंट के पास नहीं है तो उसको 90 नंबर में ही फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। उनके लिए पेपर 90 का हो जाएगा एक तरह से, और इनके लिए 10 + 10 का होगा, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, जिन स्टूडेंट्स के पास। एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, 18 से 37 साल एज लिमिट रहेगी। कब से नापा जाएगा आपका, डेट 1 जनवरी से 2026 से आपका देखा जाएगा, ठीक है। एससी एसटी के लिए जो भी होता है एज रिलैक्सेशन, वो एज रिलैक्सेशन आपके एससी और बीसी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपका अलग से होता है, पंजाब गवर्नमेंट में जो पहले काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से आपका एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। पंजाबी नॉलेज होनी चाहिए इसमें आपका, ठीक है, नॉलेज ऑफ पंजाबी। जो भी पर्सन यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे ना, उनके पास किस में होनी चाहिए, पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें, मैट्रिकुलेशन 10th में पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है वो, ओके। तो जिन स्टूडेंट्स के पास पंजाबी लैंग्वेज का कंपलसरी सब्जेक्ट था वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन, तो इसकी तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत सारी वैकेंसी है आपके लिए, ओके। जय हिंद, जय भारत।